आकर दरे बतूल पे रखा जबीन को, आकर दरे बतूल पे रखा जबीन को, यूं चार चांद लग गए उम्मुल बनीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकीने मदीना और नजफ़ के व्यूअर्स, इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी अरसे के बाद एक बार फिर से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, एक व्लॉग लेकर नजफ़ अशरफ से, हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम से व्लॉग लेकर, वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज है यहाँ पर नजफ़ अशरफ में 13 जमाद उस्तानी यानी कि बीबी उम्मुल बनीन की शहादत का, उनकी रहलत का, उनकी वफ़ात का दिन है आज। और आपको साथ में मनाज़िर शेयर कर रही हूँ हरम इमाम अली से। ये देखिए, ये लेटेस्ट मनाज़िर हैं, आज के ये मनाज़िर हैं। और हरम में हर तरफ बीबी उम्मुल बनीन के नाम के, उनके अलक़ाबात के बैनर्स लगे हुए हैं। ये आपके साथ मनाज़िर शेयर कर रही हूँ मैं। ये दोपहर का टाइम है, दोपहर के यहाँ पर 3 बजे का ये टाइम है, लेकिन आजकल सर्दियाँ हैं जिसकी वजह से आज बारिश का ज़रा समा है, इसकी वजह से बादल छाए हुए हैं। और हरम के अंदर से ये सहन से कालीन वगैरह को उठा दिया है लोगों ने। हरम के जो खुद्दाम हैं उन्होंने कालीनों को यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर छत नहीं है, जिसकी वजह से फिर कालीन गीले हो जाते हैं जब बारिश होती है। तो यह मौसम भी देख सकते हैं किस कदर ख़ूबसूरत है नजफ़ का। लेकिन आज बीबी उम्मुल बनीन की शहादत का दिन है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर मौला के पास आए हैं, उनको, उनकी ज़ौजा का, उनकी दूसरी सेकंड वाइफ़ का, उनकी पुरसा देने के लिए। और जैसा कि कुछ तारुफ़ आपके साथ मैं शेयर करती चलूँ बीबी उम्मुल बनीन का, कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि बीबी उम्मुल बनीन का जो उनका असल नाम था वो भी फ़ातिमा था, यानी कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा के नाम पे उनका नाम भी फ़ातिमा था। लेकिन उनका जब वो शादी करके मौला के घर आई हैं, ये भी एक बहुत बड़ा वाक़या है कि बहुत बड़ा एक उनके लिए खुशकिस्मती है कि जो दामाद रसूल हैं उन्होंने ख़ुद रिश्ता बीबी उम्मुल बनीन के लिए भेजा था, क्योंकि उनको वसीयत की गई थी, बीबी फ़ातिमा ज़हरा ने वसीयत की थी कि आप ए अली, मेरी रहलत के बाद, मेरी शहादत के बाद आप शुजाअत का जो ख़ानदान मशहूर है आप उसमें शादी करिएगा, जिससे कि वहाँ से आपको अल्लाह ताला एक बेटा अता करेगा जो मेरे बेटे हुसैन के साथ ऐसी वफ़ा करेगा कि वफ़ा को भी उस पर नाज होगा, तो आप उस ख़ानदान में शादी करिएगा। तो मौला अली ने अपने भाई, बड़े भाई जो जनाब अकील हैं, वो कहते हैं कि वो इस इल्म के काफ़ी माहिर थे, तो उनको कहा कि आप ऐसा ख़ानदान तलाश कीजिए कि जो कि शुजा के हवाले से, यानी बहादुरी के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर हो। तो कहते हैं कि बनी किलाब एक ख़ानदान था जो कि अपनी शुजाअत की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर था। तो मौला ने उस ख़ानदान में, यानी इस ख़ानदान में रिश्ता भेजा था। और जब इनके बाबा को पता चला था तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि हमारे घर में दामाद रसूल का रिश्ता आया है। और फ़ौरन उन्होंने हामी भर ली थी, यानी शादी के लिए हाँ कर दिया था। तो जब वो शादी करके इस मौला के घर में आई हैं, यानी अपने शौहर के घर में आई हैं, तो कहते हैं कि वो कनीज़ बनकर उन्होंने मौला के बच्चों की खिदमत की है, उनके साथ वफ़ा निभाई है। और कहते हैं कि जब इतनी खिदमत किया करती थी अपने शौहर की, अपने बच्चों की, कि जब एक दफ़ा मौला अली ने कहा कि ए फ़ातिमा, कि आप बच्चों का इतना ख़्याल रखती हैं, आपको क्या मैं हदिया दूँ, या आपसे मैं क्या, आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने, कहते हैं कि ये बस उनसे फरमाइश की थी कि आप मुझे बच्चों के सामने फ़ातिमा ना कहा करें, क्योंकि जब आप मुझे फ़ातिमा कहकर बुलाते हैं तो बच्चों को, यानी हसन और हुसैन को, बीबी ज़ैनब और उम्मे कुलसूम को अपनी माँ याद आ जाती है। तो आप मुझे बच्चों के सामने फ़ातिमा ना कहा करें। तो कहते हैं कि उस दिन के बाद से मौला अली उनको उम्मुल बनीन कहकर पुकारते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको 4 बेटे अता किए। वो चारों के चारों मौला हुसैन पर करबला में उन पर शहीद हुए थे, उन्होंने अपनी जान निसार की थी। उम्मुल बनीन सा कोई होगा ना नेक नाम, फ़र्जंद जिसके 4 हुए फ़िदियाए इमाम। तो हम मौला को आज उनकी ज़री के सामने खड़े होकर, उनके रोज़े के सामने खड़े होकर, उनकी ज़ौजा का, रहलत का, उनकी शहादत का पुरसा पेश करते हैं कि कहते हैं कि जब उम्मुल बनीन
واقعہ کربلا کے بعد جب ان کو پتہ چلا ہے، جب قافلہ مدینہ آیا ہے، تو جب ان کو پتہ چلا کہ میرے چاروں بیٹے امام حسین پر شہید ہو گئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ 4 قبریں بناتی تھیں اور اپنے بچوں پر گریہ کرتی تھیں، لیکن پھر وہ ان چاروں قبروں کو مٹا دیتی تھی اور صرف ایک قبر بناتی تھیں اور کہتی تھیں کہ مجھے صرف حسین پر گریہ کرنا ہے اور میں حسین پر ہی گریہ کروں۔ اور ہم بھی مولا کو، پنجتن پاک کو، رسول خدا کو، بی فاطمہ زہرا کو، بی بی ام البنین کی شہادت کا، ان کی رحلت کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ آج 13 جمادی الثانی ہے، اس حوالے سے مولا بی بی ام البنین سے توسل بھی بہت زیادہ مشہور ہے کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ 3 بیبیاں تاریخ میں ایسی ملتی ہیں کہ جن کے ساتھ توسل کیا جائے یا جن سے اپنی کوئی حاجت طلب کی جائے تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو بی بی ام البنین بھی ان بیبیوں میں سے ایک ہیں، جن میں دوسری بی بی نرجس خاتون ہے، اور سب سے پہلے تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بی بی فاطمہ زہرا اللہم صلی علی محمد و علی محمد وہ ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ بی بی ام البنین کے نام کی درود شریف کی تسبیح ایک پڑھ کر اگر بی بی کو ہدیہ کی جائے اور اپنی حاجت طلب کی جائے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ بہت جلد آپ کی دعا جو ہے وہ مستجاب ہوتی ہے۔ تو ہم بھی مولا مشکل کشا سے بی بی کا توسل دے کر، بی بی کا واسطہ دے کر آج ان سے بھی اپنی حاجات ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ مولا ہماری بھی جو بھی پریشانی ہے، ہمارے سننے والوں کی، دیکھنے والوں کی، جو بھی ہمارے سبسکرائبرز کی، جو بھی ہمارے پیرنٹس کی، ہمارے ریلیٹیوز کی جو بھی اگر کوئی پریشانی ہے، ان تمام پریشانیوں کا خاتمہ کیجئے اس بی بی کے صدقے میں، جو کہ خود ایک مشکل کشا کی والدہ ہیں اور ایک مشکل کشا کی زوجہ ہیں۔ ایک خوبصورت شعر آپ کے حوالے کرتے ہوئے آپ سے رخصت چاہتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ام البنین خالق کے لفظ وفا کی ماں، حد ہے کہ مصطفیٰ کی دعا کی ماں، صبر و رضا کی، حسن کی، جود و سخا کی ماں، مشکل کشا کے گھر میں ہے مشکل کشا کی ماں، ہے 2 سبب سے اپنے خدا کو عزیز بھی، یہ ہے حسن و حسین کی ماں بھی کنیز بھی، یہ ہے حسن و حسین کی ماں بھی کنیز بھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے والدین کا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم عجل لولیک الفرج۔